हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउट। आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। एक एक करके स्टेप्स देखेंगे, इसके क्या करना है, कैसे करना है, एप्लीकेशन का प्रोसेस है पूरा, कैसे स्टार्ट करना है आपको देख लेना एक बार। हम यहाँ पे सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और यहाँ पर आप सर्च करना क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म 2021। अब तो 2022 है, 2021 वाला खोलोगे तब भी खुल जाएगा। यहाँ पर जाओगे तो आपको ऐसी सी स्क्रीन दिखेगी, ठीक है। इसके अंदर आपको देखो अलग अलग स्टेप्स दिखेंगे कि किस तरह से आपको अलग अलग प्रोसेस करके रजिस्टर करना है। क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर चुकी हूँ, वैसे मैं आपको बता देती हूँ रजिस्टर कैसे करना है। आपको नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपका जो क्लास 10th का सर्टिफिकेट है या 12th का सर्टिफिकेट है, उसमें जो भी आपका नाम है वहां पे एंटर कर दो। तो यहाँ पे मैं अपना नाम एंटर कर देती हूँ। इसके बाद आप अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दो और अपना पासवर्ड मेंशन कर दो। पासवर्ड आप कैसे भी सेट कर सकते हो, बस ये देख लेना कि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, उसमें आपका नाम जो है एक वर्ड कम से कम उसमें अल्फाबेट कैपिटल हो, कुछ 2-3 नंबर्स हो और एक दो स्पेशल कीज जैसे कि @ डाल दिया आपने। कंफर्मेशन करो पासवर्ड का एंड देन आपको रजिस्टर करना है। बिकॉज मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर चुकी हूँ तो मैं डायरेक्टली लॉग इन कर देती हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो मैंने अपनी स्क्रीन पे ऑलरेडी लॉगिन कर दिया है। अब यहाँ पर आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए, जैसे अगर मान लो हम यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए क्या लिखा है, एप्लीकेंट्स फ्रॉम ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आर अवेलेबल एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। स्टूडेंट्स हु एग्जिट द ऑप्शन फ्रॉम द फर्स्ट ईयर विद अ सर्टिफिकेट एंड सेकंड ईयर विद अ डिप्लोमा एंड थर्ड ईयर विद अ डिग्री। जैसे कि आप जानते हैं अब आपकी जितनी भी सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज हैं, वो अब डिजिटल लॉकर के अंदर आप स्टोर कर सकते हो, डिजी लॉकर में स्टोर कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपने 1 साल का कोर्स किया तो 1 साल के कोर्स करने पर आपको सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आपको मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 2 साल किया तो आपको सर्टिफिकेट की जगह क्या मिलेगा, डिप्लोमा। एंड अगर आपने 3 इयर्स का कोर्स किया तो आपको डिग्री मिलती है पूरा कोर्स करने पर। सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी, स्टूडेंट्स हैव एन ऑप्शन टू कंटिन्यू इन द 4th ईयर विद एन एडिशनल कोर्स to earn the credits. Students joining 3 years honors degree program will be required to study an additional 4th year if regulatory authorities. कभी कभी क्या होता है कि हमें 3rd ईयर के बाद 1 ईयर एक्स्ट्रा एडिशनल पढ़ना पड़ता है, तो अगर इन केस ऐसा कुछ हुआ तो आपको 1 साल एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज फॉरेन कंट्रीज में यूजुअली क्या होता है, बैचलर्स के कोर्सेज 4 साल के होते हैं लेकिन इंडिया में 3 साल के होते हैं। तो कुछ कोर्सेज में ऐसा हो सकता है कि 3 साल की जगह आपका 4 साल का कोर्स कर दिया जाए। अगर हम आगे देखें तो कौन से कोर्सेज हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। बीए म्यूजिक, बीए इंग्लिश, बीए इकोनॉमिक्स, बीए साइकोलॉजी, ऐसे कुछ कोर्सेज हैं जिसमें से मैक्सिमम जो कोर्सेज हैं बीए के, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो गया या इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, वी ऑल आर हेयर टू गाइड यू फॉर दैट। हम यहाँ पर आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, प्लस हमारे यहाँ पर जो एप्लीकेशन है एसयूजी, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया आप खोल के देख सकते हो। इन सारे कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे थ्रू कर सकते हो। बीबीए है और बीबीए के अलावा बैचलर्स इन कॉमर्स है, इसके अंदर अलग अलग कोर्सेज आप देख सकते हो। अगर हम देखें स्कूल ऑफ साइंसेज में तो इसके अंदर बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी है, जैसे कंप्यूटर है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी, ये सारे कोर्सेज हैं। ये जो बीएससी इन केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी है, यहाँ पर भी आप प्रिपेयर कर सकते हो हमारे साथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये सारी चीजों की प्रिपरेशन आपकी हमारे थ्रू हो सकती है। अगर हम एक किसी कोर्स को खोल के देखें, बीएससी साइकोलॉजी, बीए जर्नलिज्म, मान लेते हैं मैं बीएससी साइकोलॉजी खोल के देखना चाहती हूँ, तो खोल के देख लेते हैं इसको। यहाँ पर आपको ना 4 चीजें फिल करनी है। एक अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको क्या फिल करना है, अपनी स्ट्रीम। अब जैसे कि मैंने चूज किया ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, ये अंडर ग्रेजुएट डिग्री का है। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देती हूँ मुझे कौन से कैंपसेस मिल रहे हैं यहाँ पे। अगर आप साइकोलॉजी करना चाहते हो तो यहाँ पे 3 मेन कैंपसेस हैं, तो आप अपने आप सिलेक्ट कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस वाला कॉलेज। जैसे पहले दिल्ली एनसीआर का कर लिया, फिर उसके बाद कंजेरी कैंपस एंड उसके बाद हमने बीजीआर कैंपस, 3 कैंपसेस हमने सिलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अपना नेम एज प्रिंटेड इन दी क्लास 10th, तो आप अपना नाम यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है, ईमेल आईडी भरना है और अपना मोबाइल नंबर, तो मैं आपको फिल करके दे देती हूँ।
मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भर दी, तो मेरा बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला जो टैब है वो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट टैब है वो है गाइडलाइंस। आप एक बार इसको पढ़ लेना, जैसे कि यू कैन पे द नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी, यू द फी इज नॉन रिफंडेबल, मतलब एक बार आपने फी पेमेंट कर दिया वो रिफंडेबल नहीं है। और उसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हो। अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस पे जाओगे, पूरी एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप उसको एक बार देख लेना और उसके बाद आप इसको टिक कर देना एंड से एक्सेप्ट। आप एक्सेप्ट करोगे तो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस वाली जो गाइडलाइंस वाली जो चीज है वो भी क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर भी टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ आ गया है, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट वेन्यू विल नॉट बी एंटरटेन्ड, आपका जो दिन है आप वो चेंज नहीं कर सकते, या ऑल द पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स क्लियर्ड विद ऑफिस एडमिशंस बिफोर दिस डेट। ये एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लेना और इसके बाद इन सारी चीजों पे क्लिक करके एक्सेप्ट। आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस और गाइडलाइंस कंप्लीट हो गई। अगर हम बात करें डिटेल्ड एप्लीकेशन का, अब ये वाला जो टैब है इसके अंदर क्या है, आपको आपका प्रोग्राम टाइप है अंडर ग्रेजुएट, तो वो ऊपर आ गया। कौन सा प्रोग्राम है, बीएससी, और उसके बाद बीएससी ऑनर्स कहाँ से आपको प्रेफरेबल कहाँ है, दिल्ली एनसीआर। अब उसके बाद है कैंडिडेट्स नेम। अब यहाँ पे अपना नाम ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुकी हूँ, मैंने कुछ भी लिख दिया था यहाँ पे, और मेरी डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी मैंने पीछे भी मेंशन कर दी थी। यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट कर लो, ईमेल आईडी इंडियन, एंड क्या आप किसी एनआरआई आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो नहीं, नो। आपके पास आधार कार्ड है तो अभी मैं नो कर रही हूँ। और हैव यू एनरोल्ड फॉर आधार, ब्लड ग्रुप अपना भर दो, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है, जैसे मान लो बी पॉजिटिव भर दिया। सेकंड लैंग्वेज आप क्या लेते हो, फर्स्ट लैंग्वेज के अलावा सेकंड लैंग्वेज आप क्या लोगे, यहाँ पे अपनी सेकंड लैंग्वेज आप भरोगे इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश भरने के बाद प्लेस ऑफ बर्थ आपके अब अपने आप भर देना, कंट्री इंडिया और स्टेट। ये रहा, न्यू दिल्ली भर दिया आपने। फिर उसके बाद रिलीजन भर दो अपना, सेक्शन आप भर सकते हो अगर आप एससी एसटी या किसी और कैटेगरी को बिलोंग करते हो, मैं इसको ऐसे ही लीव कर रही हूँ। इसके बाद आपको भरना है कि आप किसको कौन से एरिया को बिलोंग करते हैं, रूरल या अर्बन। अब यहाँ पर अगर हमें कंट्री कोड भरना है तो अपना कंट्री कोड हमारा जैसे 91 और एरिया कोड अपना भर देना 110027। आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग अपना कोड भर देना। फोन नंबर अगेन, अब यहाँ पे दोबारा अपना मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो, दूसरा मोबाइल नंबर ऑल्टरनेटिव, वरना उसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर है मदर टंग, अपनी मदर टंग आप भर सकते हो, आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हो। मेरी हिंदी है तो मैं अपनी हिंदी डाल देती हूँ। पासपोर्ट नंबर मैं फिल नहीं कर रही, आप फिल कर सकते हो। पासपोर्ट इशुइंग कंट्री इंडिया, उसके बाद अपना पासपोर्ट वैलिड अप टू, ये सब पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन है, आप इसको मेंशन मत करो, करना है तो यू कैन मेंशन। उसके बाद अपना एड्रेस भर दो, अपना एड्रेस आप भर देना, यहाँ पर न्यू दिल्ली इंडिया जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो उस हिसाब से आप भर देना। अपना पिन कोड भर देना। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस भरना है। अब देखो आपका टेम्परेरी एड्रेस या परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो यस, तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने यहाँ पे मार्क्स भरने हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आप आईसीएसई की हो सीबीएसई की हो वो भर दो। उसके बाद आपसे पूछा नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो आप कौन से इंस्टीट्यूशन से हो, आपने कहाँ से कंप्लीट किया था, अपने स्कूलिंग कहाँ से की थी, उसका नाम भर दो। उसके बाद आप अपनी कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन, कौन सी कंट्री से आपने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की थी, 10th क्लास कंप्लीट की थी, वो एक बार आप सर्च कर लो। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है स्टेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आपका जो स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूशन था वो क्या है आप भर देना एक बार। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कितनी बारी में आपने 10th क्लास की थी। कई बच्चे जैसे एक बार फेल हो गए या ड्रॉप कर लिया तो आप अपना उसका अकॉर्डिंग भर देना। ईयर ऑफ पासिंग में अपना 2022 ही रख रही हूँ, आप कुछ भी रख देना, ये ऐसे ही मैंने लिख दिया है बस। ईयर ऑफ पासिंग मार्क्स, मंथ ऑफ पासिंग आप अपने आप सिलेक्ट कर लेना।
मार्क्स आपके कितने आए थे। अब यहाँ पर क्या है, इन्होंने एक चीज मेंशन करी है, प्लीज एंटर द ऑब्टेन्ड मार्क्स इन दिस फील्ड इन केस द फील्ड्स आर इन द क्रेडिट और CGPA एंड कन्वर्ट इट इन द परसेंटेज। अब इसमें इन्होंने एक तरीका बताया है, जैसे मान लो आपकी 9 CGPA आई थी, तो 9 CGPA को मैं आपको एक बार कैलकुलेटर में खोल के दिखा देती हूँ। अगर आपकी CGPA 9 आई थी और आप उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी परसेंटेज कितनी आ गई, 8.5। तो आपको ये परसेंटेज अपनी भरनी है। तो आप यहाँ पर अपनी मार्क्स भर दो, कितने आपके आए थे। अब जैसे मैंने भर दिया 85.5 आउट ऑफ मैक्सिमम, क्योंकि 100% से ही होता है तो आप यहाँ पे डालोगे 100। अगर आपको अपने मार्क्स पता है तो आप वहाँ पे अपने 500 मार्क्स में, जो 5 सब्जेक्ट्स में आपके 100 नंबर का पेपर होता है, आप 500 में से टोटल मार्क्स आपके कितने आए थे वो भी मेंशन कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली आपका ये परसेंटेज कन्वर्ट हो जाएगा। बैकलॉग्स इन द प्रीवियस, अब कभी भी आप बैकलॉग में आए हो, कभी आपकी किसी पेपर छूट गया या आपका फेल हो गया एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वो आप यहाँ पे बता सकते हो। सिमिलरली आप यहाँ पर भी भर सकते हो। अब यहाँ पर आप अपने फादर का नेम भर सकते हो, कुछ भी भर दे, मैं यहाँ पे कुछ भी भर रही हूँ, XYZ। यहाँ पर आप एजुकेशन उनका भर दो, जो भी उनका एजुकेशन था, यहाँ पे भी मैं XYZ भर देती हूँ। उसके बाद उनका क्या ऑक्यूपेशन है, अभी वो क्या कर रहे हैं, तो आप कुछ भी भर सकते हो यहाँ पे। और इनकम पर एनम अपनी भर दो आप फादर की। यहाँ से आप अपना इनकम, आपका जो करेंसी, यहाँ से आप अपना इनकम का जो भी करेंसी आपका यहाँ पे आपकी कंट्री में यूज होता है वो आप एक बार भर देना। इंडिया का रुपी है, INR ढूंढना, इनर लिख देना, INR इंडियन रुपी। ईमेल ID फिर से आप अपनी भर सकते हो। आप ध्यान से ईमेल ID भरना ताकि आप बाद में जब नोटिफिकेशन आए तो इसी ईमेल ID पे आए। मदर्स नेम आप अपना भर दो, यहाँ पे मैं XYZ भर देती हूँ अगेन। और यहाँ पर आप उनकी एजुकेशन भर सकते हो, यहाँ पर आप उनकी ऑक्यूपेशन भर सकते हो, और एनम उनकी इनकम कितनी है। इंडियन इकोनॉमी फिर से आप करेंसी में भर सकते हो, जैसे हमने पहले किया था, सिमिलर वही स्टेप्स रहेंगे। और इसके बाद आपको ईमेल ID भरना है उनका भी, तो यहाँ पे भी आप कुछ भी रख देना। इसके बाद आपको आगे फिर से पेरेंट्स का एड्रेस लाइन भरना है, और पहले की तरह आप ईमेल बिल्कुल एड्रेस जैसे आपने पहले भरा था वैसे ही भर लेना। जिप कोड, फोन नंबर, एरिया, ये सारी चीजें भर लेना। हाउ डिड यू नो अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन, आपको किसके थ्रू पता चला था, यूट्यूब चैनल के थ्रू पता चला था, कोई पोस्टर ईमेल के थ्रू पता चला था, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में लिख देती हूँ यहाँ पे। अब आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, यहाँ पे चूज फाइल करेंगे और आपके डेस्कटॉप में आपकी जो फोटो है आप यहाँ पे अपलोड कर लेना और फिर उसके बाद सबमिट कर देना। अब ये क्योंकि मैंने यहाँ पे भरी नहीं है, अब एक बार फोटो आप अपलोड कर लो इसकी। उसके बाद आपको करना है, आपका देखो सारी चीजें फिल हो गई, लास्ट ऑप्शन है पेमेंट। सो पेमेंट में क्या करना है आपको, सबसे पहली चीज है वेन्यू। सो वेन्यू आपका यही रहेगा ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसेस से। उसके बाद डेट आपको 3 दी हुई है यहाँ पे, 13 को, 13 का, एक 3 का दिया हुआ है और एक 8/5/2022। तो आप कोई भी डेट, जैसे मैंने 13 सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आई एक्सेप्ट द डेट, जो भी मैंने डेट सिलेक्ट करी है तो आई एग्री करके, फिर उसके बाद प्रोग्राम टाइप, किस तरह का प्रोग्राम, एक बार फाइनल चेक कर लो। उसके बाद यहाँ पर आप चूज कर सकते हो किस तरह से आप पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के बाद आप इसको फाइनल सबमिट करके अपनी पेमेंट कर सकते हो और आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो में कोई चीज ना समझ आई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच।